हाँ वही कह रहे हैं कल की बात। भारत की तो बात ही नहीं हो रही। अभी हमारा 1947 की बातें जो कर रहे हैं ना, वो छोटी बात है। अरे छोड़िए, हिंदू शब्द पर आपत्ति है। एक मिनट इतिहास है ये, इस बहस को छोटी बात नहीं है, कमजोर इतिहास है। इस बहस का मतलब तो निकले, कमजोर इतिहास है। मुस्लिम शब्द जो है ये ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए असगर अली साहब की जो आज जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं वो सनातनी थे क्या? पहले हिंदू नहीं थे? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आदम इसी जैसे धरती वो पे पैदा हिंदू हुए। शब्द का जवाब नहीं दे रहे, वैसे आप इस सवाल से बच आदम नहीं है आप वो। सीधे सीधे हाँ या ना नहीं कहना इसी चाहते धरती पे हैं, पैदा हुआ है। क्योंकि ना को आप प्रूव नहीं कर पाएंगे और हाँ कहने का आप में साहस नहीं है। इस्लाम रतन बिश्नोई जी मानता है शब्द नहीं है, आदम इस दुनिया इस धरती पे पैदा हुए। गलत बात है ये। आदम इस्लाम की इस धरती को कश्यप और अदिति जी से दुनिया का रतन बिश्नोई जी दुनिया का प्रत्येक मुस्लिम दुनिया का प्रत्येक मुस्लिम मानता है कि आदम हिंदुस्तान में पैदा हुआ। एक मिनट रतन बिश्नोई जी, आप समाज आदम शास्त्री मुसलमान थे। समाज में कई तरह की थेरीज निकल के आ रही है। रतन जी आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? जिसे आदम पैर भी कहते हैं। एक मिनट, वैसा अगर उनको आवाज सुनाई दे रही है बोल आदम दीजिए पर्वत। ना। एक मिनट रतन जी, आपको सुनाई दे रही है आवाज? शायद कनेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, उनसे शायद नहीं हो पा रहा कनेक्शन। आदम रतन जी श्रीलंका आपको आवाज में अगर पैदा मेरी हुए। सुनाई दे तो आप बोलिएगा, आदम को भी आप बताइएगा भाई साहब। मैं तो आप शॉर्ट में बताइए ना, समय कम है चूंकि हमारे पास। तो ये आमतौर पर जो मुस्लिम मित्र हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनके लेख, उनकी टीका टिप्पणी जो होती है वो ये कहती है, उनके फेसबुक पे कम से कम उनके जो पोस्ट होती हैं, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होती हैं वो ये कहती हैं, उसका भाव ये होता है कि आक्रांताओं के दबाव में आकर उन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया है। चूंकि ये धर्म श्रेष्ठ था इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। अब इतिहास से तो कॉन्ट्राडिक्टरी, हमारे यही जो इतिहास चल रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वामपंथियों ने लिखा है, तो गलत तो नहीं लिखा होगा। आरोप लगाने वाले कम से कम वो खुद की बातों में विरोधाभास है। तो क्या ये थ्योरी मुस्लिम जगत में इस कदर व्याप्त है क्या असगर अली साहब? ये बात सही है क्या? मुस्लिम जगत मानता है क्या इस बात को? देखिए, इस्लाम सार्वभौमिक धर्म है। हाँ, पूरी दुनिया का धर्म है। हाँ। और पूरी दुनिया के लिए हिंदुस्तान पुण्य भूमि है, इसलिए क्योंकि आदम यहाँ पैदा हुए और आदम मुसलमान थे। दुनिया का प्रथम व्यक्ति इस्लाम धर्म की बात कर रहे हो आप यही तो नहीं मानते। अरे भाई, कल का इस्लाम धर्म आ गया और आदम सर्वभौम हो गया। भाई मेरी सर्वभौम हो गया। देखिए, कब से हो गया मुस्लिम? मेरी जानकारी मुझे पता होगी, पड़ोसी को पता होगी। एक बात कैसे पता होगा सर? आपको आपका ही पता नहीं है। आपको आपका ही पता नहीं है। मेरे घर की आप सर्वभौम कह रहे हो इस बात मैं को। ये जहाँ पे जिस भारतवर्ष में अंदर माना जाता है, भाई आप कौन से कहाँ हैं? सार्वभौमिक धर्म है। और आदम इस्लाम जो है पहले मुसलमान थे जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। मेरे लिए तो पुण्य भूमि है हिंदुस्तान। पूरे दुनिया के मुसलमान सुन लें इस चैनल के माध्यम से। आप एक समाज शास्त्री के तौर पर बताइए। देखिए, असगर अली साहब कह रहे हैं कुछ बातें, उन्होंने कुछ सवाल उठाए। पहली बात उन्होंने कहा भारत पुण्य भूमि सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए, आदम यहाँ पैदा हुए। आप सुन पा रहे हैं क्या रतन जी मुझे? चलिए रतन जी, संभवतः कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मिश्रा जी, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात बोलिए। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ और इस सवाल का जवाब के साथ बोलिएगा जो इन्होंने सवाल उठाया। क्या आरएसएस की आइडियोलॉजी बदल रही है? क्या आप उदारवादी हो रहे हैं या सिर्फ उदारवादी होने का दिखावा कर रहे हैं? इनका सवाल मैं बिल्कुल जो बात कहूंगा वो स्पष्ट कहूंगा। और असगर जी को ये समझना भी चाहिए कि असगर जी ये बात कहने को स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर जन्म होने का इन्हें गौरव है, लेकिन हिंदू शब्द से इन्हें परहेज है। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि इनकी गोटी अटक जाती है धार्मिक पद्धति पे। सुनिए असगर जी, आप मेरी बात सुनिए। आरएसएस वालों का इतिहास कमजोर क्यों होता है? सुनिए आप मेरी बात। ये क्या बात है? इतिहास क्यों कमजोर है? अरे आप हिंदू शब्द को छोड़ दीजिए। एक मिनट उपेंद्र जी, हिंदू शब्द कब पैदा हुआ? धार्मिक आधार पे अटक जाते हैं। धार्मिक आधार पे जाना पड़ेगा। अरे तो आप सनातनी का भी नहीं बोल रहे ना। एक मिनट उपेंद्र शर्मा जी, आपको अगर हिंदू शब्द पर यह ऐतराज है कि ऐतिहासिक नहीं है, बाद में जोड़ा गया, तो आप तो सनातनी भी नहीं मान रहे ना। हम तो कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया के लिए पुण्य भूमि है इस्लाम, यहीं से शुरू आप हुआ। ये पुण्य भूमि की बात ला रहे हैं। मैं इस्लाम कहा सनातनी थे क्या? यहाँ के रहने वाले मुस्लिम सनातनी थे क्या? हिंदुस्तान तो इस्लाम से मुस्लिम यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार करने से पहले क्या वो सनातनी थे क्या? यही सवाल है ना आपका। अब यही मेरा जवाब यह है हाँ। कि हिंदुस्तान तमाम धरती के मुसलमानों के लिए पुण्य भूमि है, क्योंकि इस्लाम यहाँ से शुरू हुआ। हिंदू जो अपने आप को कहते हैं, जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो अपने, सुन लीजिए, भारत को पुण्य भूमि पहले जवाब दे दूं। भारत के विरोध में शर्मा जी का आप जवाब, लोग जो सनातनी लोगों की विचारधारा भारत के विरोध में
क्यों रहती है? जो हमेशा सनातनी अपने आप को पाकिस्तान के कह रहे जितने हैं, पर आप झंडा लहराते हैं, आप भारत को अरे पुण्य आप भूमि आपके कैसे के बोल बात सकते मत हैं? कीजिए, आप व्यक्ति आप के बात भारत मत कीजिए, से- आप के बात मत कीजिए, आप नाम लेके बात कीजिए, आप लेकर बात मत कीजिए, अफगानिस्तान की आपके के बात मत कीजिए, बता रहा हूं इमरान आपको, खान के साथ आप खड़े बात होने वाले मत कीजिए, लोग। आपके होते कौन है आप कहने वाले? देखिए, एक मिनट, आपके इन वाले कौन होते हैं? सुनिए, मेरा नाम सैयद असगर अली है। असगर अली साहब मैं पहले टोक चुका हूँ। अरे मैं टोक चुका हूँ उनको इस बात के ऊपर, पहले टोक चुका हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, सुनिए, अरे आप इनके ऊपर सवाल उठाते हैं। आपको पता सुनिए एक मिनट सुनिए। हिंदू, अरे सुनिए असगर अली साहब सुनिए। हिंदू होने के नाते और हिंदू संगठन होने के नाते तमाम सवाल उठाए जा सकते हैं, आरएसएस के अलावा दूसरे बहुत सारे संगठन। अब मुझे बताइए, दिल बड़ा है वसुधैव कुटुंबकम है, पंडित जी मुझे बताइए कि आज मुस्लिम कोई हिंदू बनना चाहता है, कौन सी जाति में रखेंगे उसे? पवन शर्मा जी। देखिए आदरणीय, हिंदू धर्म जो है हमारा, जो भारतवर्ष जो है ना, इसमें अनेकताओं में एकता है। ये हमारी परिभाषा जन्म जन्मांतर से रही है। हर व्यक्ति को शरण देना, अतिथि का सम्मान करना, और जो अभी अली साहब ने कहा कि हम सप्तऋषियों से हैं, तो भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतम, पाराशर भृगु वशिष्ठ चवन गौतम, अगर आप उनकी संतान हैं तो फिर आप कितनी बार गंगा स्नान करने जाते हैं? वो तो गंगा स्नान करते थे। आप कितनी बार हमारे मठ मंदिरों में चंदा देते हैं? आप कितनी बार हमारी दीपावली पर, हमारे पर्वों पर, हमारे त्योहारों पर कितना करते हैं? आपके मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, जवाब दूंगा, बाहर इनका नहीं जवाब निकाला दूंगा। जाता। इस बहस का जवाब समय हो गया। जवाब ले लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज फैमिली डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप जवाब ले लीजिए। जिस दिन आप एक ईश्वर को मानने